Dear students, welcome to Your Problems, My Solutions. I hope you all are good and we have to discuss about today's doubt. The doubt is taken from the book ML Agarwal and the exercise is 4.1 and the question number is 1. So, without wasting the time, go to the solutions. Here the question is, factorize the following. The first number question is 8xy cube plus 12x square y square. सो हमें इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज मीनिंग क्या होता है कि हमें इनके अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं जैसे 8xy क्यूब, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिल के बना हुआ है, यानी कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके ये जुड़ा हुआ है. उसी तरह 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी. तो हमें इन दोनों में मौजूद जो फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन आएंगे इन दोनों में, उसे हमें बाहर करना है और जो कॉमन नहीं आएंगे उसे हमें अलग से लिखना है. यही होता है फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो आप लोगों ने अगर फैक्टराइजेशन पहले नहीं किया है तो मैं एक ईजीएस्ट वे बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप फैक्टराइजेशन कर पाओगे. बट एग्जाम में आप इस तरह से नहीं लिख सकते. ठीक है, जस्ट मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ. आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बताऊँगा. ठीक है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को समझिए. जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, फिर इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब है, यानी कि 3 टाइम्स है वाई मल्टीप्लाई. ओके, बीच में प्लस है. ओके, प्लस दे देते हैं. 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, इंटू एक्स 2 टाइम्स है, देन एक्स इंटू एक्स. वाई भी 2 टाइम्स है, देन वाई इंटू वाई. ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों नंबर्स में जब हम इसे पूरा ओपन करके लिख चुके हैं तो देखते हैं अब क्या क्या कॉमन पार्ट आएगा. ठीक है, एक 2 आता है, इधर भी एक 2 आता है, दूसरा 2 आता है, दूसरा 2 इधर भी आता है. ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये कॉमन नहीं होगा. यहाँ एक x है तो यहाँ पर भी एक x को ही लेंगे हम. ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ 3y है बट यहाँ पे 2y है. ठीक है, तो हम यहाँ 2y को लेंगे तो यहाँ पे भी 2y को ही लेना पड़ेगा. ठीक है, अब जो पार्ट कॉमन आ चुका है उसे आप लिखिए, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2 टाइम्स वाई. ओके, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो नंबर्स और कंपोनेंट्स जो कॉमन नहीं हुए हैं उन्हें हम यहाँ लिखेंगे. 2 इंटू वाई इट मीन्स 2y, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए. एंड दिस साइड 3 इंटू एक्स इट मीन्स 3x. ओके, अब हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, 2 इंटू 2 4x एंड 2 टाइम्स y इज y स्क्वायर एंड 2y प्लस 3x. दिस इज द आंसर. ठीक है, मैंने जो आपको ये पार्ट और ये पार्ट बताया, ठीक है, तो इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है. ठीक है, लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट हमें इसे डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, तो हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं. ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं. 8xy क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, एग्जाम में क्या करना है आपको कि आपको डायरेक्टली देखना है कि इन दोनों में क्या क्या फैक्टर्स कॉमन आ सकते हैं. ठीक है, तो पहले नज़र 8 और 12 पे पड़ता है हमारा. तो 8 और 12 किसके टेबल पे आ सकते हैं, 4 के टेबल पे है. ठीक है, तो हम सिंपली 4 को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 टाइम x है, यहाँ पे 2 टाइम x है, तो इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा x में, तो 1 टाइम x को कॉमन लेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2 टाइम्स नहीं है तो 2 टाइम्स नहीं ले सकते. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स ऑफ y है, यहाँ पे 2 टाइम्स y है. ठीक है, तो हम तो मिनिमम क्वांटिटी को ही कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, जो मैक्सिमम होता है उसको नहीं ले सकते, क्योंकि हमें हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि जो कॉमन लेंगे वो इक्वली दोनों साइड में होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से हम 2 टाइम्स वाई स्क्वायर को लेंगे और यहाँ पे 2 टाइम्स वाई स्क्वायर तो है ही, तो 2 टाइम्स वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर. अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो पार्ट कॉमन नहीं आते हैं. ठीक है, अब हम 8 के फैक्टर्स में से 4 को निकाल चुके हैं, तो इसमें क्या बचा, 2 को लिख लेंगे. ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कॉमन नहीं लिया, यहाँ पे 2 टाइम्स वाई लिया हुआ है हमने, यानी कि एक वाई बाकी है तो उसे यहाँ लिख लेंगे. बीच में प्लस है, प्लस दे देते हैं. ठीक है, अब हमने 12 में से 4 को निकाला हुआ है. ठीक है, तो अब 12 में कौन सा फैक्टर बचेगा, 3, तो 3 को लिखेंगे. ठीक है, अब 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर में
हमने यहाँ x और y में क्या कॉमन नहीं लिया है वो देखते हैं। हमने 1 टाइम x लिया हुआ है बट यहाँ पे 2 टाइम्स था, यानी कि 1x अभी भी बाकी है यहाँ पे, तो उसे हम लिख देंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर हो चुका है तो उसे नहीं लिखना है। ठीक है, सिंपली दिस इज द आंसर। नाउ द सेकंड नंबर क्वेश्चन इज 15ax³ माइनस 9ax²। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे 15 और 9 में कौन सा फैक्टर कॉमन आ सकता है। तो 15 और 9 किसके टेबल में आ सकता है? ठीक है, दोनों एक ही नंबर के टेबल में आना चाहिए। तो 15 और 9 3 के टेबल में आता है तो 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 टाइम a है, यहाँ पे भी 1 टाइम a है। ठीक है, तो हम जो a है उसे कॉमन लेंगे। यहाँ पे 3 टाइम्स x है, x³ है। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स x है, x² है। तो जो स्मॉलर है हम उसे कॉमन लेंगे, यानी कि x² को, तो x² कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब जो पार्ट कॉमन नहीं आता उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो 15 में से अगर 3 को बाहर निकाल लेते हैं, 3 फैक्टर को, तो कौन सा नंबर यहाँ बचेगा अंदर? 5, बिकॉज 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 होता है। ठीक है, यानी कि 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है। तो हमने जब 15 से 3 को निकाला, ऑब्वियसली 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 को लिख दिया। अब a तो कॉमन हो चुका है 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम x है बट हमने लिया 2 टाइम्स x को। ठीक है, तो 1 टाइम ऑफ x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये बचा हुआ था, बीच में माइनस है, माइनस दे देते हैं। ठीक है, अब मैंने जो 9 में से 3 को निकाला था, तो अब 9 का कौन सा मल्टीपल यहाँ पे बचा है? ऑब्वियसली 3, बिकॉज 3 इंटू 3 इज 9। ठीक है, यहाँ पे कोई अल्फाबेटिकल कंपोनेंट नहीं बचा क्योंकि हमने पूरा को कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द आंसर। तो इसी तरह आप अपने एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर उनमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Subscribe to our channel to get solution of your any question in physics, chemistry, mathematics and English from class 6 to class 10th. You can ask your question through our given Gmail address or in the comment section. Shortly after receiving your question, we will send the solution to you through video. Till then, take care, meet in the next video.